हिंदुत्व को खतरा है, मंदिरों की रक्षा जरूरी है, राम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आप तो मुस्लिम इलाके में रहते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि राम जी बहुत खतरे में है, दुर्गा माता जी खतरे में हो? मैंने ऐसी कोई चीज़ें ऐसा ऑपोजिट किसी का ऐसा भाव ऐसा कुछ भी मेरे सामने नहीं आया। चश्मा टूट गया था उस टाइम कराऊँ तो बता ना, तो चश्मा की दुकान मामलों की थी तो वहाँ भी अच्छी बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। कोई सामान वामान लेने जाते हैं तो पंडित जी नमस्कार करते हैं और कैसी कोई बात है। ऊपर स्पीकर बजता होगा, मैं भी कई बार आते जाते सुना हूँ, तो कभी आके किसी ने बोला कि लाउड स्पीकर बंद करो, क्यों बजा? मुस्लिम समाज से जो भाई लोग हैं उन्होंने तो किसी ने बोला नहीं, उन्होंने तो कभी इसे में चर्चा नहीं किया। अपने ही जो हम में ही जो दो चार लोग हैं वो ये समझ कह देते हैं यार फलानी जगह ऐसा हो गया, आप थोड़ा सा स्पीकर को मत चलाना या कम कर लेना, आरती की टाइम लगा लेंगे, ज़्यादा अपन नहीं लगाएंगे। होम ड्रामा से किसी ने आकर के ऐसा कुछ कहा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप महिम प्रफुल्ल। ये जामिया नगर के बटला हाउस का ओखला हेड है, यानी ओखला हेड के नाम से इसको जाना जाता है। ये वहीं शाहीन बाग का इलाका है, जामिया नगर का बटला हाउस का इलाका है। मेरे पीछे लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये यूँ कहें कि जामिया नगर एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। और इस मंदिर के पीछे या ओखला हेड पे बहुत कम संख्या में नॉन मुस्लिम यानी हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये एक बार और आपको बताऊँ, लक्ष्मी साई मंदिर है। थोड़ा सा विजुअल दिखा दे आपको। इस पर भी आपको झंडे लगे हुए दिखेंगे, जय श्री राम के झंडे लगे हैं। उस पर भी लगा होगा एक बड़ा सा झंडा, उस पर भी जय श्री राम के झंडा लगा है। और हनुमान जी की उस पर प्रतिमा है, यानी उनकी फ़ोटो है, तस्वीर है। रामनवमी के दिन देश में क्या होता है आपने देखा होगा, हनुमान जयंती के दिन उस दिन क्या होता है देश में आपने देखा होगा। जहांगीरपुरी हाल फिलहाल की घटना ले लें, करौली का ले लें या मध्य प्रदेश के खरगोन का ले लें, इन तमाम जगहों पे कई जगह पे देखा गया था कि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम के मस्जिदों पे जाके कुछ लोग भगवा झंडा फहराते हैं, हिंसक झड़प होती है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए जाते हैं। तो हम ये शाहीन बाग का इलाका, बटला हाउस का इलाका है, जामिया नगर का इलाका है, जो मुस्लिम बाहुल्य है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। आज हम इस मंदिर के पुजारी से जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश में हिंदुत्व को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, मंदिरों को खतरा है, तो ये मुस्लिम बाहुल है और मंदिर है पीछे। क्या इनको कोई खतरा महसूस होता है? क्या मुस्लिम इलाके में रहने की वजह से कभी ये किसी परेशानी का सामना किए हैं? क्या कभी इनको प्रताड़ित किया जाता है? क्या कभी पुजारी जब अपना पूजा पाठ करते हैं, जैसे कहा जाता है कि पूजा में लोग खलल डालते हैं, तो कभी इन्होंने कभी पूजा अर्चना शुरू की हो और कोई मुस्लिम लड़का या मुस्लिम व्यक्ति आके कुछ इनको कहा हो, रोका हो कि नहीं हम आपको पूजा नहीं करने देंगे, या कभी किसी ने जबरन इनसे कहा हो कि आप अल्लाह अकबर के नारे लगाइए, जैसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाना है तो आपको यहाँ हिंदुस्तान में रहना होगा। तो ये तमाम सवालात हैं जो हम जानेंगे। और क्या ये शाहीन बाग का इलाका, बटला हाउस का इलाका, जिसे जहाँ पे जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, तो पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस और सैनिक बल उतार दिए जाते हैं। ये पुजारी हैं जो इस मंदिर के लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और एक बार हम आपको बस अंदर की विजुअलें दिखा दें, उसके बाद हम महाराज जी से बात करेंगे। ये रहे जो उनकी प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, शाहीन बाग बटला हाउस का इलाका है। पहले खैर आप ही से पूछेंगे, पहले आप नाम बताइए बाबा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो घासीलाल शर्मा है पंडित जी। अच्छा, पंडित जी घासीलाल हैं? घासीलाल शर्मा। हाँ जी। ये घासीलाल शर्मा जी हैं, ये किनकी प्रतिमा है आप बताइए? ये लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण जी की? हाँ जी, हाँ जी। ये मेन जहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा रखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोग आते होंगे, चढ़ावा भी करते होंगे, दर्शन करते होंगे। फिर अब थोड़ा सा हम इधर की तरफ दिखाते हैं, ये पूरा मंदिर हम आपको दिखा देते हैं। और कि मंदिरों में और भी यहाँ पे भजन भी होता होगा, कीर्तन भी होता होगा, जागरण का काम होता होगा। ये गणेश जी की प्रतिमा है, यहाँ पे गणेश जी हैं। और उसके बाद में बगल में आप आएंगे, गणेश जी की प्रतिमा है। ऊपर आप शिवलिंग देखेंगे, शिवलिंग के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, रूप हैं, वो हैं शिवलिंग है, यानी शंकर जी की। और उसके बाद ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी फोटो में, तस्वीर में। तो ये भगवान हैं और जिनकी पूजा अर्चना सब लोग करते हैं, आस्था है। और जिनमें ये बताइए, ये अच्छा ये शिवलिंग है, ये किनकी प्रतिमा है? ये बजरंगबली की। अच्छा, ये बालाजी बाबा की प्रतिमा है। अच्छा, इधर हाँ, ये बालाजी बाबा की प्रतिमा है।
यानी इनको विश्राम का समय है इसलिए उनको पर्दा डला हुआ था। अच्छा, पर्दा डला हुआ था, विश्राम का समय। हाँ, अभी 4 बजे ये पर्दा खुल जाएगा। बाकी ये इधर ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। ये हम आपको दिखाएं, शिवलिंग है ये। और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये शाहीन बाग जामिया बटला हाउस जो आप नाम सुनते होंगे, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहाँ पे ये मंदिर है। और यूँ कहें कि एक तरफ आप देखेंगे शाहीन बाग पड़ता है, दूसरी तरफ बटला हाउस, और ये दोनों के बीच में ये मंदिर है और दोनों के बीच में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मंदिर की ये पूरी जो हम आपको इसलिए विजुअल दिखा रहे हैं क्योंकि आपको देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या बाकी जगहों पे, जैसे आपने कई वीडियो देखा कि कई जगह छत बिछत हुई है, तस्वीरें। ये माँ दुर्गा की है। ये माँ दुर्गा की तस्वीर है। हाँ जी, ये माँ दुर्गा की तस्वीर है। हाँ, ये माँ दुर्गा की मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है। खैर, अब हम आपसे अब बातचीत करेंगे क्योंकि हमने जो आपको विजुअल दिखा दिया माँ दुर्गा की तस्वीर है। एक सवाल, पहला सवाल, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। आप जब से आए हो, आपने कहा कि हमारे पंडित जो यहाँ के थे वो अभी नहीं है, घर गए हुए हैं। हाँ, घर गए। क्या कभी आपको लगा यहाँ पे डर टाइप कि जो मंदिर के ऊपर कोई हमला कर देगा, कोई चढ़ाई कर देगा, कोई आके कहेगा कि ये यहाँ पे इस्लाम के झंडे हम लहराएंगे, या अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए कोई अचानक घुस गया हो? देखिए, इतने दिन से मैंने किसी भी मोमडन को ऐसा नहीं देखा। यहाँ मोमडन की संख्या ज़्यादा है और हिंदू की संख्या कम है, फिर भी यहाँ ऐसा कोई गलत भाव, गलत विचार नहीं आया। सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। फिर भी जैसे कहीं दूर होता है तो चिंता का विषय तो हो ही जाता है ना। एक समाज होता है, एक समाज में एक आदमी कम है, एक ज़्यादा है, उनमें एक अलग अलग से विचारधारणाएं लोगों की हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि यहाँ आकर के किसी ने ऐसा कुछ किया हो या ऐसा कोई बात हुई हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी आप बाहर जाते हो इस ड्रेस में, कोई बोलता होगा कि मतलब एक बड़ा अजीब सा शब्द लिया इस्तेमाल किया जाता है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ लोग मोमडनों में जो पहचानते हैं कि भाई ये पंडित जी हैं, पीछे से आते हैं, ऐसे तो चलते रहते तो कोई किसी से बात नहीं करता है। लेकिन वो जो पहचानने वाले हैं वो सलाम दुआ राम 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 करते हैं। राम राम करते हैं? हाँ, करते हैं। वो इनका ये है कि वो थोड़े से परिचय है कि ये लक्ष्मीनारायण मंदिर में पंडित जी हैं, तो नमस्कार पंडित जी, नमस्कार पंडित जी, ऐसा होता है। ऐसी बात नहीं है। मतलब एक इज्जत का, मतलब जो सम्मान देना चाहिए वो मिलता है। नहीं, हाँ, सम्मान मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे साइड में जैसे होंगे, कुछ होंगे, ऐसा मेरे सामने ऐसा कुछ आया नहीं। नहीं, मेरे सामने हाँ, दूर जो अफवाहें होती है, अभी करौली के हो गई, फलान वहाँ हो गई, तो अफवाह तो ज़रूर सुनते हैं। अफवाह से पीछे समझदार लोग अपनी बुद्धि से काम ले लेते हैं। अच्छा, अपना विवेक से। एक बात बताइए, जैसे कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को खतरा है, मंदिरों की रक्षा जरूरी है, राम के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आप तो मुस्लिम इलाके में रहते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि राम जी बहुत खतरे में है, दुर्गा माता जी खतरे में हो? देखिए, मेरे को ज़्यादा दिन तो यहाँ हुआ नहीं है। मैं तो बहुत कम दिन से हूँ, 1-1.5 महीने से मैं हूँ। हमारे पंडित जी गाँव गए हुए हैं, उनके कोई घर से बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो लेकिन मैंने 1-1.5 महीने में मैंने ऐसी कोई चीज़ें, ऐसा ऑपोजिट किसी का ऐसा भाव, ऐसा कुछ भी मेरे सामने नहीं आया। बाहर भी मैं गया हूँ, मार्केट में मैं गया हूँ, चश्मा टूट गया था, उस टाइम करा हूँ, तो बताना तो चश्मा की दुकान मोमडनों की थी, तो वहाँ भी अच्छी बात हुई है, ऐसी बात नहीं है। कोई सामान वामान लेने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा जो जानता ही नहीं है वो तो बात करेगा ही क्यों। जो लोग पहचानते हैं, थोड़ा थोड़ा पंडित जी नमस्कार करते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। रामनवमी और रमजान दोनों बड़े, मतलब अगर नाम देखा जाए, शब्द देखा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, रामनवमी और रमजान एक साथ आना। देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ, ये जहाँ भी रहता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है इंसान की इंसानियत। वो जहाँ है वहाँ सब कुछ सही रहता है, वहाँ कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में आ गई याद, ऊपर स्पीकर बजता होगा, मैं भी कई बार आते जाते सुना हूँ, तो कभी आके किसी ने बोला कि लाउड स्पीकर बंद करो, क्यों बजा रहे हो? देखो, उन लोगों ने, मतलब जो मुस्लिम समाज से जो भाई लोग हैं, उन्होंने तो किसी ने बोला नहीं, उन्होंने तो कभी इस में चर्चा नहीं किया।
अपने ही जो हम में ही जो दो चार लोग हैं वो ये समझ कह देते हैं यार फलानी जगह ऐसा हो गया, आप थोड़ा सा कम कर दो। स्पीकर को मत चलाना या कम कर लेना, आरती की टाइम लगा लेंगे, ज़्यादा अपन नहीं लगाएंगे, उसे अभी नमाज चल रही है तो अपन हम तो उनकी इज्जत करना पड़ता है, हमको इज्जत करना चाहिए, वो बस यही भाव है। और मोमडनों में से किसी ने आकर के ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब उनकी तरफ से ऐसा कोई समस्या पैदा नहीं हुई, मैंने न देखा है न सुना। आप भी सन्यासी हैं, पंडित हैं, हाँ, तो मैं पंडित को पंडित हूँ। ज्ञानी कहा जाता है। हाँ। कई पंडित जो लोग हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि हाथों में तलवार उठा लेना चाहिए, बर्छी उठा लेना चाहिए, और मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को ये करना चाहिए, वो करना, ये एक पंडित की भाषा ऐसी होनी चाहिए। देखिए, समाज कोई सा भी हो, सबसे बड़ा समाज होता है श्रव समाज। श्रव समाज का जो समाज होता है वो सबसे बड़ा समाज होता है। यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, ये मातृभूमि सब लोग इनकी है, सब लोग ही चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर में भाव होना चाहिए लोगन में एक दूसरे का। सुनो, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा उन्हें बोला या ऐसा तलवार उठाओ, ऐसा उठाओ, ये शांति का प्रतीत होना चाहिए। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दोनों तरफ से ही होते हैं, उधम करो, ये करो, इंडिया में नहीं कहाँ जाओगे आप, हर जगह ही। लेकिन ऐसा देना नहीं चाहिए, देना चाहिए शांति का प्रतीक देना चाहिए, जो अमन शांति रहे। अमन शांति में हर किसी का परिवार है, हर किसी का बच्चा है, हर किसी का खाने को जरूरत है, हर किसी को बाहर निकल के अपना दो पैसा कमाने की चिंता है। समझे, कोरोना जैसी समस्या ने तो पहले ही हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है ना, इत्तेफाक से एक, वो किसी समाज ने नहीं किया, नहीं, लेकिन उससे ही अपन बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत से गरीब लोग हैं जिनका पेट पालन होना बहुत मुश्किल है, मोमडन हो या हिंदू हो या कोई भी समय, ईसाई हो या कोई भी हो, तो सब अपना पेट पालने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। कोई किसी से झगड़ा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन जो लोग अगर ये बात सोचते हैं कि तो वहाँ उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे वो जो लोग ये करवाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब तो हर जगह शांति का एक संदेश देना चाहिए। आज लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे कि रामनवमी भी देखा आपने यहाँ पे यहीं रह के, हनुमान जयंती भी देखा, दोनों दिन हिंसक झड़प हुई है। 10-20 हिंदू घर है तो वो क्या, देखो वो 10-20 हिंदू घर है, थोड़ा सा प्रोग्राम हो गया और हनुमान किसी ने कभी प्रोग्राम में आके बाधा डाला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आप यहाँ से रामनवमी का जुलूस नहीं लेके जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो हमारा किसी ने जो हमने नहीं तो कोई जुलूस निकाला, नहीं समझे। जैसे छोटे मोटे जुलूस हमने देखे थे, एक दिन सड़क पे जा रही थी, हाँ। तो कभी किसी ने कहीं लगा होगा कि नहीं जाने यहाँ देंगे? कह रहे मेरे को माइक के विषय में या किसी भी विषय के अंदर में किसी भी मोमडन ने, कोई भी मुस्लिम समाज से छोटा बड़ा किसी ने भी आज तक कुछ कहा नहीं। क्या पंडित जी डरते हैं यहाँ रहने से? डर लगता है पंडित जी को? डर क्यों लग रहा है? डर लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। मुसलमानों के बीच है नहीं, उसके अंदर में डर नहीं लगता है। ये जो अफवाहें होती है ना, इन अफवाहों के पीछे समझदार आदमी तो अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन जो शांति नहीं चाहते, उतने नहीं चाहते ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो अकेले कम लोगों को ऐसा होता है। कई ने मेरे को आके बोला, अरे यार थोड़ा सा माइक वाइक धीरे रखना, ऐसा रखना, वैसा रखना, ऐसी बातों का सवाल आता और ऐसा कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ हूँ, इस मंदिर में हूँ, सामान लेने जाता हूँ, थोड़ा सा मार्केट में भी जाता हूँ, अनजान आदमी हम जैसे जाते हैं, जैसे मार्केट में पब्लिक जा रही है, यही मेरा भेष है, मेरा भूसा है। मेरे को तो किसी ने आज तक कुछ ऐसा किसी ने बोला। समाज के बारे में पंडित जी लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे? बस देखो, मैं तो एक समाज की नहीं देना चाहता। एक समाज से काम नहीं चलता है, एक समाज से काम नहीं चलता है, नहीं एक हाथ से काम चलता है। काम चलता है सर्व समाज से। एक दूसरे को जो जहाँ रहते हैं, एक दूसरे का भाईबंदी का रिश्ता होता है, एक दूसरे से आवश्यकता होती है। अमन चैन होने के लिए शांति देना चाहता हूँ, एक शांति का संदेश देना चाहता हूँ। अपने अपने कार्य करते हैं, अपने अपना बच्चे पालते हैं, अपने अपना जीवन बसर करते हैं लोग, समझा। तो ये जो साइड से जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है तो बेचारे वो उनमें भी है चिंता का विषय, इनमें भी चिंता का विषय। कहाँ नहीं है चिंता का विषय? वहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ऐसी ये सारी बातें मैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। मैं तो यही कि सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी के जो प्रार्थना सभा में
इसको बजाया जाता था और वो इन कह सकते हैं उनके लिए रामबाण था और उनके भी राम हुआ करते थे, जो राम आदर्श राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन उस राम को पता ना कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया गया है, जिस राम के नाम पे हिंसक झड़पें हो रही है। और ये हमारे साथ थे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जो यहाँ पे रहते हैं। ये शाहीन बाग बटला हाउस जामिया नगर का इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। ये भी कह रहे हैं कि हमको यहाँ रहते हुए महीना 1.5 महीना दिन हुआ, क्योंकि इनके जो मुख्य पुजारी है वो किसी कारणवश बीमारी की वजह से शायद यहाँ नहीं है। हम उन्हीं से बात करते हैं, लेकिन ये भी थे तो इनसे भी बात की हमने, लेकिन उनसे भी हम बात करके जरूर आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि क्या वाकई में ओखला में बटला हाउस में शाहीन बाग के इलाके में जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं या मंदिर रहे हैं उस पर कोई खतरा है क्या? मुस्लिम समुदाय के लोग आके इस पर कोई प्रहार करते हो, कोई आक्रमण करते हो, या कोई आके कहता हो कि आपको नहीं ये नारे ये लगाने हैं? तो ऐसा इन्होंने भी इनकार किया कि ऐसा हमने 1.5-2 महीने में कभी नहीं देखा। रामनवमी भी देखा, महावीर जयंती भी देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, बाहर की दुनिया आपको दिखाई जा रही है, तो उस बाहर की दुनिया को आपने देखा होगा कि कैसे चल रही है, कैसे कैसे हिंसक झड़पें हो रही है। इन्होंने कहा कि सबको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, सबको एक कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है और उसी में हमारी भलाई है। तो खैर देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक दिन समझ जाएंगे चीज़ों को और भाईचारे को कायम रखेंगे। और हिंदू और मुस्लिम कोई दो नहीं है और किसी का भी भगवान, अल्लाह या ईसा मसीह या गुरु नानक जो भी कह लें, कोई अलग नहीं है, बल्कि एक ही है और एक ही को अलग अलग रूपों में जाना जाता है। खैर, बने रहिए, हम जो भी खबरें होगी, जो भी अपडेट होगा, हम आपको उसे रूबरू कराते रहेंगे।